CH-33 एक आंख वाला वुल्फ कुछ ही देर में फर्स्ट और थर्ड स्क्वाड एक दूसरे से मिल गई। शायद बाकी 3 स्क्वाड्स डेमोनिक वाइन्स लेवल पार नहीं कर पाई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो घाटी वाले लेवल पर ही एलिमिनेट हो गए होंगे। विंड एलिमेंट यूजर्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर घाटी के एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगा सके। सब लोग साथ में अंदर चलते हैं। लाइट एलिमेंट यूजर्स, तुम्हारा काम आ गया है, जल्दी से अपने बल्ब चलाओ। जैसे ही हरमन ने इतने सारे लोगों को देखा, उसके अंदर हिम्मत आ गई। उसका बात करने का बेधगी तरीका नहीं बदला था। हरमन की बात सुनते ही सारे लाइट एलिमेंट यूजर्स कंप्लेन करने लगे कि वो उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। उनकी प्राइमरी स्पेल का निकनेम ही था मूविंग लाइट बल्ब। लाइट एलिमेंट यूजर्स ने अपनी मैजिक स्पेल कास्ट की और उस अंधेरी गुफा में थोड़ा सा उजाला कर दिया। रोशनी में भी वो गुफा डरावनी ही लग रही थी और उसके अंदर के हिस्सों में अब भी अंधेरा छाया हुआ था, जिसे देखकर सबके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। विंड एलिमेंट यूजर्स, ग्रुप के आगे बढ़ो और जाकर रास्ता ढूंढो। तुम लोगों के पास विंड ट्रेल स्पेल्स है। अगर तुम्हें वहां कोई खतरा महसूस हुआ तो तुम जल्दी भाग सकते हो और हमें भी उसके बारे में पहले से बता सकते हो, क्योंकि आदित्य सिंह फैमिली शिष्य था, जो सबसे पुरानी मैजिक फैमिली में से एक थी। उसे बखूबी मालूम था कि किसे क्या काम देना है। उसे इन सब की ट्रेनिंग पहले से ही दे दी गई थी। विंड एलिमेंट यूजर्स ने आदित्य की बात सुनी और आगे कुछ भी नहीं कहा। हरमन, श्वेता और सनी ग्रुप के आगे आने लगे। बड़े भाई आरव, मैं रास्ता ढूंढने में बाकी विंड एलिमेंट यूजर्स की मदद करने आगे जा रहा हूं। आप उधर क्या देख रहे हैं? लकी एक विंड एलिमेंट यूजर था और उसे जो काम दिया गया था वो करने के लिए आगे जा रहा था। गुफा के अंदर इतने ज्यादा लोग थे कि किसी एक स्टूडेंट को लीडर बनाना बहुत जरूरी था। अगर गुफा के अंदर वो किसी परेशानी का सामना करते और उनका लीडर नहीं होता, तो उन सब में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होती और कुछ बुरा भी हो सकता था। इसलिए आदित्य का सबको लीड करने का फैसला बिल्कुल सही था। आरव अब भी गुफा के बाहर ही खड़ा था और बड़े ध्यान से माउंटेन पास के सामने वाले उस छोटे से तालाब की तरफ देखे जा रहा था। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए तालाब में पानी भरा होना लाजमी था। लेकिन आरव ने एक अजीब बात पर गौर किया। ध्यान से देखो, पानी अभी जितना है, कुछ देर पहले तक उससे ज्यादा था। कोई भी देखकर बता सकता है कि कुछ देर पहले ही इसका पानी कम हुआ है, लेकिन कल से तो लगातार बारिश हो रही है। इतनी जल्दी पानी का लेवल इतना ज्यादा नहीं गिर सकता। आरव बुदबुदाया। क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट स्क्वाड के लोगों ने इसका कुछ पानी पी लिया हो? लकी ने सोचते हुए कहा। हम सभी ने झील में से इतना पानी ले लिया था कि अगले 10 दिनों के लिए भी हमें पानी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोई भी उल्टा इस तालाब में पानी लेने क्यों जाएगा? आरव ने कहा। हेड इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि इस जगह पर पहले एक आंख वाले मैजिक वोल्फ का पूरा झुंड रहता था। ये जो तालाब दिख रहा है, वो सभी यहीं से पानी पीते थे और इस तालाब का वाटर लेवल पिछले कुछ घंटों में ही कम हुआ है और पानी के निशान अब भी वहां है, आरव ने सोचते हुए कहा। लकी बेवकूफ नहीं था। जो आरव कहना चाह रहा था उसे अच्छे से समझ में आ रहा था। आरव की बात सुनकर डर से उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। बड़े भाई आरव, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अब भी उन एक आंख वाले मैजिक वोल्फ्स का पूरा झुंड है और वो सभी कुछ देर पहले ही इस तालाब से पानी पीने आए थे, है ना? लकी ने डर के मारे कांपते हुए पूछा। पानी का लेवल जितना ज्यादा कम हुआ उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो यहाँ रहने वाला मैजिकल बीस्ट बहुत बड़ा है या फिर यहाँ एक से ज्यादा मैजिकल बीस्ट है, आरव ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा। लकी डर के मारे कांपने लगा। तुम जाओ, हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जग्गा जासूस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, आगे जाकर अपना काम करो। आरव ने लकी को समझाते हुए गुफा में जाने वाले लोगों के साथ जाने को कहा। लकी भागते हुए ग्रुप के आगे पहुंचा और वहां जाकर आदित्य, विराट और नेहा को वो सब कुछ बताने लगा जो आरव ने उससे कहा था। लेकिन इससे पहले कि लकी अपनी बात पूरी कर पाता, गुफा के अंदर से एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लगा जैसे वो गंदी बदबू की लहर उनकी तरफ ही आ रही हो और वो सब उसमें डूबने वाले हों। आवू वू 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 वू, आवू वू 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 वू, जैसा उन्हें लगा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनके बाल और कपड़े सामने से आ रही हवा की वजह से बिखर गए थे और उनके चेहरे पर भी कुछ गीला गीला सा लगा हुआ था। गुफा की गहराइयों से दो बेहद डराने वाली आवाजें आईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। कुछ ही पलों में सब समझ गए थे कि वो गंदी बदबू क्या थी और उनके चेहरे पर गीला गीला क्या लगा हुआ था। हे भगवान, वो मैजिकल बीस्ट की लार थी जो उसके गुर्राने से उन सबके चेहरे पर आ गई थी। सारे के सारे 40 स्टूडेंट्स पूरी तरह से शॉक हो गए थे और डर के मारे मानो ठंडे पड़ गए थे।
अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरते थे, आज वो उनके सामने है। मैजिकल बीस्ट। ये एक मैजिकल बीस्ट था। स्कूल में उन्हें रेगुलरली मैजिकल बीस्ट के बारे में पढ़ाया जाता था। उन्होंने कई बार मन ही मन में मैजिकल बीस्ट के साथ अपने फ्यूचर बैटल्स के बारे में सोचा था। लेकिन जैसे ही गुफा की गहराइयों से उन्हें अपने तरफ गिरती हुई दो डरावनी आंखें महसूस हुई, उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लाइट एलिमेंट यूजर्स की लाइट अब भी चल रही थी, जिससे गुफा में उजाला था। अचानक ही अंधेरे से एक नीले रंग के बालों वाला पैर उनके सामने आया, जिसके पंजे चाकू की धार से भी तेज नजर आ रहे थे। इसके बाद उसका सिर बाहर आया। लाइट एलिमेंट यूजर्स की लाइट की मदद से सबने देखा कि एक असली मैजिकल बीस्ट कितना खूंखार होता है। उसके दांत ऐसे लग रहे थे मानो जैसे कोई तेज धार वाली मशीन हो, और उसके मुंह से हरे रंग की लार टपक रही थी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कितना भूखा है। इस खतरनाक और खूंखार वोल्फ की गर्दन ऊंट की गर्दन से भी लंबी थी और साफ साफ दिख रहा था कि यह किसी आम वोल्फ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी बॉडी से पता चल रहा था कि इसके मसल्स कितने स्ट्रांग थे। इसकी पूरी बॉडी डार्क ब्लू फर से ढकी हुई थी, जो बिल्कुल सुई जैसा नुकीला लग रहा था। मैजिकल बीस्ट उन 40 स्टूडेंट्स के सामने खड़ा था। उसकी आंखें उन्हें ऐसे देख रही थी मानो आज तो उसकी दावत खुद ही उसके सामने चलकर आई हो। भागो यहां से, किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल सारे स्टूडेंट्स डरी हुई मुर्गियों की तरह यहां वहां भागने लगे, गिरते पड़ते गुफा से बाहर निकालने की जल्दी में एक दूसरे से टकराते टकराते धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे वो गुफा से बाहर निकले। जल्दी भागो सब, तुम अभी भी मूर्ति बनकर वहां पर क्यों खड़ी हो? लकी ने किरण की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी डर के मारे अंदर ही खड़ी हुई थी। वहां से एक कदम भी हिल नहीं रही थी। लकी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और मैजिक स्पेल कास्ट करने लगा। विंड ट्रेल सा, जब आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो ये काम ही नहीं कर रहा। लकी अपनी मैजिक स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो अपनी मैजिक स्पेल कास्ट कर ही नहीं पा रहा था। उसने इस एक साल में मैजिक स्पेल कास्ट करने की इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि वो आसानी से अपना स्टार पाथ पूरा कर लेता था, और इसलिए लकी को ऐसा लगने लगा था कि मैजिक करने में वो अच्छा हो गया है। लेकिन आज जब वो एक खूंखार मैजिकल बीस्ट से वो 20 मीटर की दूरी पर खड़ा था, तो उसे समझ आया कि जो भी उसने सीखा था वो कुछ काम नहीं आ रहा था। पहले जो स्टॉर्स उसकी बात एक बार में मान लेते थे और स्टार पाथ पूरा कर देते थे, आज वो जरूरत के वक्त स्टार डस्ट में पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। इस वक्त सारे स्टूडेंट्स मैजिक स्पेल कास्ट नहीं कर पा रहे थे और इसलिए अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भाग रहे थे। उन्होंने आज पहली बार एक ऐसे खूंखार मैजिकल बीस्ट का सामना किया था, तो उनसे उम्मीद भी क्या ही की जा सकती थी। ये कोई विराट का छोटा सा बीस्ट नहीं था, ये एक जंगली बीस्ट था जो हमेशा से इंसानों को खाते थे। बड़े भाई, आरव भाई, जल्दी भागे। लकी ने डरी हुई किरण को अपने साथ खींचा और गुफा के बाहर की तरफ भागने लगा। इस समय आरव बाकी स्टूडेंट्स से अलग नहीं था, जो डरकर गुफा से बाहर भाग रहे थे। कहीं कोई चिल्ला रहा था, कहीं कोई जोर जोर से रो रहा था, और कई स्टूडेंट्स ने तो डर के मारे अपने कपड़े भी गीले कर लिए थे। आरव भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही अपनी मैजिक स्पेल कास्ट करने पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था। वो ये तो सही नहीं है, मुझे भी बाकी लोगों की तरह यहां से भागना होगा, आरव ने मन में कहा। आरव ने अपने 6 स्टार्स को एक साथ लिंक कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो अपना 7वां स्टार बाकी सारे स्टार्स से लिंक करने वाला था, तभी मैजिकल बीस्ट जोर से गुर्राया और उसका पूरा फोकस कंट्रोल पर से हट गया। आखिर वो ऐसी सिचुएशन में मैजिक कैसे कर सकता था? सब यहां वहां भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और ऐसे में कोई फोकस कैसे कर सकता था? उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने बगल में खड़ी हुई नेहा को पकड़ा और वहां से निकलने लगा। अभी अपने स्टॉर्स को लिंक करने के लिए उसके पास फोकस करने का भी वक्त नहीं था। अभी वहां से निकलना ज्यादा जरूरी था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे इस एक आंख वाले मैजिक वोल्फ से सबको बचाना है। सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाओ, मैं इस मैजिकल बीस्ट को सबक सिखाकर रहूंगी। नेहा एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की थी, जिसे अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं थी। आखिर वो भी एक पुरानी मैजिकल फैमिली से थी, उसका ऐसा बर्ताव करना जायज था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो इतने बड़े मैजिकल बीस्ट से अकेले लड़ने जा रही हो? तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? आरव ने नेहा को उठाया और गुफा के बाहर ले जाने लगा। देखने में तो नेहा बहुत खड़ूस लगती थी, लेकिन आखिर थी तो वो भी उनके एज की लड़की, और अकेले इतने बड़े खूंखार मैजिकल बीस्ट का सामना करना नामुमकिन था। इसलिए आरव उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकता था, और क्योंकि आरव ने समनिंग एलिमेंट कल्टीवेट किया था,
जिस वजह से उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अब नेहा जैसी लड़की को उठाकर भागना उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो नेहा को मैजिकल बीस्ट से लड़ने का मौका नहीं देना चाहता था। बस बात इतनी थी कि ऐसी सिचुएशन में जब वो खुद सिर्फ अपने 6 स्टॉर्स ही लिंक कर पा रहा था, तब तो नेहा का कल्टीवेशन उससे भी कम था। फिर वो भला कैसे अपना स्टार पाथ पूरा कर सकती थी? वो उसे अपनी जान जोखिम में डालने नहीं दे सकता था। ऐसे वक्त में बेहतर यही था कि क्लास मॉनिटर बनने की जगह खुद की जान बचाई जाए, फिर भले ही उसके लिए वहां से भागना क्यों ना पड़े। आरव से जितना जल्दी हो सकता था वो नेहा को लेकर वहां से भाग रहा था। उसे दूसरी लड़कियों के रोने और चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, इसलिए स्टेशन के सारे हंटर्स हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अगर वो यहाँ होते तो वो आसानी से भाग जाते, लेकिन अगर हम सभी ने भागने की कोशिश की तो एक एक करके मारे जाएंगे। हम माउंटेन पास से यहाँ रस्सी से आए थे, इसलिए अगर यहाँ से हम माउंटेन पास तक पहुंच भी गए तो रस्सी तो एक ही है और एक रस्सी से तो सिर्फ गिने चुने ही लोग जा पाएंगे। फिर बाकी बचे हुए लोगों का क्या होगा? नहीं नहीं, कोई और रास्ता सोचना होगा। आरव अब भी अच्छे से नहीं सोच पा रहा था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। वो खुद को शांत करने की कोशिश तो कर रहा था जिससे वो सोच समझकर काम कर सके, लेकिन वो फोकस ही नहीं कर पा रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैजिकल बीस्ट इतना डरावना होगा। ये बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म देखने जैसा था। जैसे अगर हॉरर फिल्म को कोई सिर्फ स्क्रीन पर देखे तो वो उतनी डरावनी नहीं लगती, लेकिन अगर उसे फुल वॉल्यूम में देखे तो वो बहुत ज्यादा डरावनी लगती थी। इन स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था। वो लोग सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं देख रहे थे, बल्कि उनकी हॉरर फिल्म का मॉन्स्टर उनके टीवी से बाहर निकलकर आ गया था और उन्हें अपना लंच बनाना चाहता था। वो उन सबके इतने पास आ चुका था कि उसकी आंखों का रंग भी बता सकते थे। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी खुद को शांत नहीं रख सकता। आरव वाकई में बहुत तेज भाग रहा था। वो नेहा को माउंटेन पास से बाहर ले आया था और वो सच में इतनी डरी हुई थी कि ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ये जो कुछ भी हो रहा था उनके लिए बेहद डरावना था। ये तो उनके सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा डरावना था। हे भगवान, रस्सी कहाँ गई? वो लोग जिस रस्सी से इस खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर आए थे वो शायद नीचे गिर गई थी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ मरना नहीं है। हरमन इतना डर गया कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आदित्य और विराट अभी सोच समझकर काम कर पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहां कम से कम 10 लोग थे जो डर के मारे बेहोश हो गए थे और 20 लोग थे जो नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न जाने कैसे रस्सी कहीं गायब हो गई थी। और अब अगर वो बिना रस्सी के कूद जाते तो हम सब क्या करें? क्या हम लोग आज यही मर जाएंगे? हरमन इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो बुरी तरह से कांप रहा था। उस वॉल्फ के सांसों की बदबू तो वहां थी ही, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने डर के मारे अपने कपड़े तक गीले कर लिए थे, तो उसकी भी बदबू चारों तरफ फैल गई थी। एक आंख वाला मैजिक वॉल्फ हमारा पीछा करते हुए बाहर आ गया है। मैं यहां से कूदकर मरना ज्यादा पसंद करूंगा। उसकी दावत बनने की जगह एक वोटर एलिमेंट यूजर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। शिट, उस गुफा में जो इतने सारे लोग बेहोश हो गए हैं, वो बीस्ट उन्हें क्यों नहीं खा रहा है, बल्कि यहाँ हमारे पीछे क्यों आ रहा है? हरमन ने कहा। हालांकि नेहा और विराट बाकी सबकी तरह ही डरे हुए थे, लेकिन हरमन की ये बातें सुनने के बाद दोनों उसे बेहद गुस्से भरी निगाहों से घूरने लगे थे। भागने से कुछ नहीं होने वाला, हम सबको साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। तुम उस मैजिकल बीस्ट का सामना करने की बात कर रहे हो? मुझे तो यहाँ ये भी याद नहीं है कि मैं कौन से एलिमेंट का यूजर हूँ। माउंटेन पास से 30 मीटर की दूरी पर एक दीवार के पीछे पत्थर का प्लेटफॉर्म था और इस प्लेटफॉर्म पर चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यास, मिस्टर महेश, मिस राशि और उस एक आंख वाले वुल्फ का मालिक सभी खड़े होकर माउंटेन पास पर फंसे हुए स्टूडेंट्स को दूर से ही देख रहे थे। समर, जिनका नाम एजे था, वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। वो इतना इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने एक स्टूडेंट को अपनी पैंट गीली करते हुए और फिर बेहोश होते हुए देख लिया था।